ईरान को धमाकों में यूक्रेनी हाथ होने की आशंका है। ईरान ने यूक्रेनी डिप्लोमेट को तलब किया है। ईरान धमाकों पर एक ट्वीट को लेकर जवाब मांगा गया है। ज़ेलेंस्की के करीबी यूक्रेनी अधिकारी ने चेतावनी का ट्वीट किया था और ट्वीट में धमाकों को रूस को ईरानी ड्रोन सप्लाई से जोड़ा गया था। तो कनेक्शन रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इस तनाव की आंच अब यूक्रेन तक भी पहुंचने लगी है, क्योंकि अगर ऐसा है और ईरान को इस बात का शक है कि ये जो हमले हुए या ये जो अटैक हुआ इसके पीछे यूक्रेन कहीं से भी शामिल है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जो तल्खियां हैं ये और बढ़ेंगी और हो सकता है कि जिस रूस यूक्रेन वॉर के एक्सटेंशन की हम बात कर रहे थे उसकी आंच ईरान तक पहुंच जाए। आइए देखते हैं कि यूक्रेन को लेकर ईरान इस वक्त क्या सोच रहा है, उसका मुद्दा क्या है। ईरान को धमाकों में यूक्रेन के हाथ होने की आशंका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ईरान को डाउट है कि यूक्रेन की मिलीभगत इसमें हो सकती है। ज़ेलेंस्की के करीबी मिखाइलो पोडोल्याक ने किया था ट्वीट और इस ट्वीट को लेकर ईरान काफी नाराज है। रूस को ड्रोन सप्लाई को बताया था ईरान में हमले की एक बड़ी वजह, और याद करिए कि इन आशंकाओं पर हम भी चर्चा कर रहे थे। पोडोल्याक ने किया था ट्वीट, हमने आपको चेताया था, यानी हमने आपको वार्न किया था, यह ट्वीट किया था उन्होंने। ड्रोन सप्लाई को लेकर ईरान पर आरोप लगाता रहा है यूक्रेन, क्योंकि ईरानी ड्रोन रूस के साथ यूक्रेन में हमले कर रहे थे। ईरानी ड्रोन से नागरिकों की तबाही का मुद्दा उठाता रहा है यूक्रेन, और इसी बात को रेफर करते हुए वो ट्वीट किया गया जिसको लेकर ईरान ने अब आपत्ति दर्ज किया है। तो ये बहुत ही अपने आप में देखना दिलचस्प है समीर कि क्या रूस यूक्रेन वॉर अब एक्सटेंड करके ईरान तक पहुंच चुका है। बिल्कुल सही बात है, और मिडिल ईस्ट में ईरान जो है उसे दहलाने की कोशिश की गई है। इसका अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो सीधे सीधे कहा यह जा रहा है ज़ेलेंस्की के सलाहकार की तरफ से कि वी डिड वॉर्न यू, यानी वो एक तरह से यह स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं कि इन हमलों के पीछे यूक्रेन है। क्या वाकई ऐसा है? आइए समझते हैं कि आखिर ईरान को क्यों लगता है कि धमाकों में यूक्रेन का हाथ है। यह समझने की कोशिश करते हैं। ईरान के धमाकों में यूक्रेनी हाथ, यह आशंका क्यों जताई जा रही है? ईरान लगातार रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। ईरानी ड्रोन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान से मिल रहे ड्रोन रूस के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, बड़े हथियार साबित हो रहे हैं। पश्चिमी देशों में ड्रोन सप्लाई को लेकर ईरान से भारी नाराजगी है। वेस्टर्न कंट्रीज तिलमिलाए हुए हैं ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी रूस को बहुत मदद कर रही है। अटैक में ईरान का ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर भी यही वजह है कि टारगेट पर था। और हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, इस बात में कितना दम नजर आता है, क्योंकि यूक्रेनी हाथ हो सकता है ईरान पर हुए हमलों के पीछे, ये इशारा कहीं ना कहीं यूक्रेन ही करता नजर आ रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ईरान पे हमले हुए हैं इसका लिंक तो डेफिनेटली रशिया और यूक्रेन वॉर से मिलता जुलता है। सबसे पहले देखिए, ये जो वॉर है इसमें नाटो की भी काफ़ी मिलिट्री सप्लाई की है और द यूएस ने भी वॉर वेजिंग मशीनरी को यूक्रेन को दिया है। तो इसका लिंक, और जब से नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के, एक अलग तरीके का फर्वर है इजराइल में, हमेशा से उन्होंने इस चीज़ को टारगेट किया है। तो जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, नेतन्याहू आए हैं और ड्रोन से हमला किया गया ईरान पे, तो ये सारे लिंक अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन और रशिया के वॉर से इसके तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। सीधा कनेक्शन है। बड़ी बात कह रहे हैं शरदेंदु सर आप। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।